हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स का लेक्चर 2 है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। फर्स्ट पॉइंट है कि ये रिलेटिव टर्म्स है। एक्चुअली में कोई भी चीज़ रेस्ट में नहीं होती, कोई भी चीज़ मोशन में नहीं होती। वो कैसे? जैसे देखो, अगर हम इस टाइम बैठे हुए हैं तो आपको लग रहा है कि हम रेस्ट में हैं, लेकिन एक्चुअली हम अर्थ के ऊपर है और अर्थ तो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। ठीक है, तो ये एक रिलेटिव टर्म्स है। एक्चुअली कोई भी बॉडी रेस्ट में नहीं है। ठीक है, तो रेस्ट क्या होता है? रेस्ट हो गया कि एक बॉडी को हम कहते हैं कि वो रेस्ट में है अगर वो पोजीशन चेंज नहीं करे विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एक्चुअली में तो वो पोजीशन चेंज कर रही है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग नहीं करे, उसको हम कहते हैं क्या? रेस्ट। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position with respect to surrounding। change its position with respect to किसके? सराउंडिंग के चेंज नहीं करे तो उसको हम कहते हैं क्या? रेस्ट। क्लियर? जैसे देखो, अगर हम गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर हमारे साथ में जो बैठा हुआ होगा उसके लिए हम रेस्ट में, क्योंकि गाड़ी में वो उसके विद रिस्पेक्ट हमारी पोजीशन चेंज नहीं। लेकिन अगर हम बाहर कोई होगा, रोड पे खड़ा होगा, वो देखेगा तो वो बोलेगा ये जा रहे हैं, मूव कर। तो मतलब ये रिलेटिव टर्म। जहाँ अगर कोई हम मूव कर रहे हैं गाड़ी में और बाहर कोई खड़ा है तो वो क्या होगा? वो मोशन में होगा कि हमारी गाड़ी आगे तरफ ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक, STATIC, ये भी इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। मतलब कहीं पे भी अगर आपको टर्म दिखती है स्टैटिक, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ कैसी है? रेस्ट पे है। नेक्स्ट टर्म आ जाती है मोशन। एक ऑब्जेक्ट को मोशन में कहते हैं हम अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी in motion if it changes its position with respect to surrounding। if it changes its position, चेंज करेगा अगर अपनी पोजीशन, तो हम कहेंगे उसको क्या है? वो मोशन में है। क्लियर? तो अब टर्म्स कौन कौन सी इसमें आ जाती हैं? इसमें टर्म्स आ जाती है डायनेमिक्स। अगर कहीं पे आप टर्म पढ़ते हो डायनेमिक्स, तो मतलब बॉडी इन मोशन है। काइनेमेटिक्स, वो भी बॉडी इन मोशन है, और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स में क्या फ़र्क है। डायनेमिक्स में डायनेमिक्स में विदाउट विद नोइंग द काज ऑफ द मोशन, और काइनेमेटिक्स में विदाउट नोइंग द काज। लेकिन दोनों ही टर्म्स रिलेटेड हैं किसके साथ? मोशन के साथ। ठीक है, अब हम करते हैं इस पे एक MCQ। एक बॉडी है, जैसे बहुत बड़ा एक स्टोन है, हम उसको मूव करवाना चाहते हैं। तो देखो, एक उसकी भी एक अपनी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता। ठीक है, एक स्टेज आ जाती है, हम उस पर फोर्स लगाते हैं लेकिन वो मूव नहीं करता है, तो वो जो उसकी टेंडेंसी होती है उसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हो, या मोशन भी ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन या डायरेक्शन कह सकते हो। जैसे कोई बॉडी आती है एकदम से और वो रुकती नहीं है, तो वहाँ पे भी कौन सी फोर्स होती है? क्या चीज़ होती है? इनर्शिया। इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन इज नोन एज इनर्शिया। ये एक है। नेक्स्ट टर्म्स आ जाती हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तीन टर्म्स मैं बताऊंगा आपको। स्केलर, पहले हम वेक्टर्स पढ़ते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और ओबे करते हैं वेक्टर लॉज को। कुछ लॉज हैं उनको ओबे करते हैं, वो चीज़ें होती हैं वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड होता है इनका, इनकी डायरेक्शन होती है, और ये ओबे करते हैं वेक्टर लॉज। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के लिए इसकी एग्जाम्पल आ जाती हैं कौन सी? वेलोसिटी, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन,
ये जैसे जैसे हम टर्म्स पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल में एक एक को नोट करेंगे। लीनियर मोमेंटम, ये टर्म आप याद कर लो और फिर हम उसके बाद इनको जब पढ़ेंगे। फोर्स हो गई, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, तो मोमेंटम जो है वो दोनों, डिस्प्लेसमेंट हो गई। ये कौन सी टर्म्स हैं? ये है वेक्टर। स्केलर्स क्या होती हैं? स्केलर्स जिनका मैग्नीट्यूड होता है, मे और मे नॉट हैव डायरेक्शन। डायरेक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, अब क्या डायरेक्शन, लेकिन डज नॉट ओबे वेक्टर लॉज। वेक्टर लॉज को ओबे नहीं कर, वो होती हैं कौन सी क्वांटिटीज? स्केलर। अब नेक्स्ट आ जाता है कि ये इसकी एग्जांपल्स, इसकी एग्जांपल्स में आ जाती है सबसे पहली डिस्टेंस, फिर उसके बाद स्पीड, फिर उसके बाद वर्क, पावर, टाइम, उसके बाद एनर्जी। ये कुछ टर्म्स हैं जो किसमें आ जाती हैं? स्केलर्स में। अब जैसे ये देखा होगा आपने करंट, करंट के बारे में, करंट सुना होगा आपने कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर इसका यूनिट होता है। लेकिन करंट एक स्केलर क्वांटिटी, फिर आ गया ना, डायरेक्शन है लेकिन तब भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट बोला मतलब कहने का कि डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ को ओबे, डज नॉट ओबे वेक्टर लॉज। वो क्या? ये स्केलर प्रोडक्ट होती है। स्केलर प्रोडक्ट होती है किसकी? करंट डेंसिटी इनटू एरिया। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया। तो इसलिए ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट इज ए, करंट जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। तो ये ध्यान में रखें कि करंट की डायरेक्शन तो है लेकिन वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों? क्योंकि अम, वो ओबे नहीं करती है वेक्टर लॉ। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। कहीं पे भी अगर डॉट प्रोडक्ट आता है तो वो चीज क्या होती है? वो हमेशा क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसी तरह से वर्क, वर्क जो है, वर्क, वर्क जो है ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या आप जिसको कहते हो कि क्या, स्केलर प्रोडक्ट। तो वर्क भी जो है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये एक डॉट प्रोडक्ट, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज ये एक डॉट प्रोडक्ट है, बिकॉज इट इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ किसका? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो क्या आगे तो स्केलर क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन हो भी सकती है, जैसे हमने करंट के केस में देखा डायरेक्शन है लेकिन कभी भी ये ओबे नहीं करते वेक्टर। जैसे और वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है और ओबे करते हैं वेक्टर लॉज। ठीक है, जैसे आपको मैं बताता हूँ कि ये जो टॉर्क है, टॉर्क, यू यू ई, तो टॉर्क क्या होता है? जैसे आप किसी रूम को बंद करते हो तो उसके एक रोटेशनल फोर्स जो लगती है ना, उसको हम कहते हैं क्या? टॉर्क।
तो रोटेशनल फोर्स को ही हम एक्चुअली में कहते हैं क्या, टॉर्क। क्लियर है? तो रोटेशनल फोर्स जो होती है उसको हम कहते हैं टॉर्क। और एक्चुअली में इसका फार्मूला क्या होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ जैसे क्रॉस प्रोडक्ट हो, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, वो हमेशा वेक्टर होती है। ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का तो देखो इसका और वर्क का, दोनों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट है और वो डॉट है इसलिए। और टॉर्क क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट। फॉर्म इसका यूनिट क्या आएगा, अगर हम यूनिट देखें टॉर्क का, तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, मीटर। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया है रेस्ट एंड मोशंस के बारे में। रिलेटिव टर्म्स है रेस्ट, रेस्ट में स्टैटिक भी बोलते हैं इसको, मोशन जो बॉडीज चेंज करती हैं अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, डायनेमिक्स भी होती हैं, डायनेमिक्स में मोशन प्लस कास, काइनेमेटिक्स में मोशन विदाउट कास। और एक बॉडी जो उसकी एबिलिटी होती है कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करे, इसको हम इनर्शिया कहते हैं। फिर स्केलर और वेक्टर्स में, स्केल वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ओबे करें वेक्टर लॉ, और स्केलर जो जिनका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो भी सकती है नहीं भी, और कभी भी वेक्टर क्लास को भी। कुछ एग्जांपल्स की हमने, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, पावर, टाइम। करंट जो है इसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन ये स्केलर प्रोडक्ट है करंट डेंसिटी और एरिया का, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क भी जो है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। नेक्स्ट हमने पढ़ा वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स क्या होती हैं, जिनका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो और ओबे करें वेक्टर क्लास को। डिस्प्लेसमेंट जैसे टॉर्क जो है ये एक रोटेशनल फोर्स का काम करती है, वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट होती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट। ओके, थैंक्स।